प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया ने करोड़ों पैसा खर्च कर दिया पप्पू साबित करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी में पता नहीं कहां से दिमाग आ गया इतना तगड़ा वाला कि पनौती बोल दिया। अब पनौती प्रधानमंत्री ने जितना पैसा खर्च किया था खराब करने के लिए इमेज, एक में ही सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वहां भी सोन को छुआ माटी हो गया। प्रधानमंत्री अच्छा खासा जीत जाता, वहां पहुंच गया बेकार हो गया सब कुछ। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भी हारा और जेल भी गया। ये पनौती है कि नहीं? अच्छा, आप पनौती कैसे कह रहे हैं? पनौती का कुछ अच्छा शब्द भी तो हो सकता होगा। पी से पीएम और एम से मोदी होता है, लेकिन पी से पनौती, एम से मोदी। इतने बड़े पद को पनौती से कंपैरिजन करना सही है? बिल्कुल सही है। अगर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कांग्रेस की विधवा कह दे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कर दे, राहु काल कह दे, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई राहुल मोदी जी को पनौती बोल दे तब आपको भी दिक्कत हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमचों को भी दिक्कत। एक कहानी पड़ी थी, एक राजा होता था तो उसको उसको बहुत शौक था कि हम जिस चीज को छुए सोने का हो जाए। तो उसने यज्ञ प्रवृत्ति की, उसने भगवान से प्रार्थना की तो उसको वरदान मिल गया। तो जिस चीज को छूता था सोने की हो जाती थी। सामान से सोने का होने लगा तो उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और वैसा हो गया, पहले जैसा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपकी माइक को छूलेंगे तो मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि उनको तथास्तु किसी ने श्राप दे रखा है। 9 सालों से देश चला रहा है। सब तो मीडिया मेट कर दिया। हौसला मंजर भी आएगा, सब कुछ धीरे धीरे आएगा, बस बोलने दीजिए हमको। अब मैं पनौती पे पहले बात करूं, मैं पनौती की पूरी भड़ास निकाल दूंगा। अरे मैडम, देश में हमारे जीवन में पनौती उसने लगा दी। उसने कहा कि हम रोजगार देंगे। रोजगार तो साहब 2 लोगों को दिया, एक तो गौतम अडानी को और दूसरा अमित शाह के बेटे जय शाह को। तीसरा रोजगार इस देश में आया। महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं के जीवन में भी पनौती लगा दी। मणिपुर की महिलाएं उसके साथ सब उन्होंने कहा आदिवासियों को हम मजबूत करेंगे, उनका हक अधिकार दिलाएंगे। मैडम, आदिवासियों को वनवासी कह देने का काम अगर किसी ने किया तो पनौती। तैयारी कर लीजिए अनुराग, अगर आप पीएम के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी को नोटिस जा सकता है तो आप समझ रहे हैं। मैडम, एक चीज मैं बता दूं, नोटिस आए ईडी सीबीआई वाले। भाई 20 रुपया थी, ये 15 रुपया है, ये और 5 रुपए का टिकट। ईडी सीबीआई का दिमाग खराब है जो 15 रुपए लेने के लिए आएगी। मैडम, हमारे चाचा या हमारे पापा, इन्होंने बकायदा टिकट दिखा दिया है। मैं बता दूं, 5 रुपए का टिकट लेके अनुराग अपनी जेब में चल रहे हैं। मैडम मैं सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पप्पू का जवाब पनौती से दिया गया है। जी हाँ, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया है। हालांकि उन्हें नोटिस भी भेजा जा चुका है इसके लिए, लेकिन ये मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही साथ मेरठ का पेशाब कांड पर भी चर्चा बेहद जरूरी है। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है। परिचय में देना नहीं चाहूंगी क्योंकि जितने दर्शक हैं वो आपको बतौर बढ़िया तरीके से जानते होंगे। क्या कहेंगे पनौती जो कहा गया है राहुल गांधी द्वारा? मैडम, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया ने करोड़ों पैसा खर्च कर दिया पप्पू साबित करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी में पता नहीं कहां से दिमाग आ गया इतना तगड़ा वाला कि पनौती बोल दिया। अब पनौती प्रधानमंत्री ने जितना पैसा खर्च किया था खराब करने के लिए इमेज, एक में ही सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती साबित हो गए। अब दुनिया सर्च कर रही है पनौती होता क्या है, पनौती कैसे लगती है, पनौती कहाँ कहाँ जाती है। अब जहाँ जहाँ गई डाढ़ा रानी ताहे परा पाथर पानी। गांव में कहा था ना मैडम, एक कहावत है, समझ गए, बहुत बढ़िया है। फिर तो वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वहां भी सोन को छुआ माटी हो गया। प्रधानमंत्री अच्छा खासा जीत जाता, वहां पहुंच गया बेकार हो गया सब कुछ। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भी हारा और जेल भी गया। अब मैडम बताइए पनौती है कि नहीं है? अच्छा, आप पनौती कैसे कह रहे हैं? पनौती का कुछ अच्छा शब्द भी तो हो सकता होगा। पी से पीएम और एम से मोदी होता है, लेकिन पी से पनौती, एम से मोदी। पीएम का पनौती का अच्छा शब्द कैसे होता है? आपके गांव में किसी का नाम पनौती है? भैया के लिए बोला गया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, कैसे अच्छा होगा? ए भैया, आप लोग बताओ। हमारे गांव में तो कोई पनौती नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे गांव में हमारे चाचा का नाम पप्पू है। अब क्या वो पप्पू, इतना दिमाग है ना मैडम कि भारतीय जनता पार्टी वालों को टोपी पहना के घुमा देंगे। अब आप बताइए कि पप्पू तो अच्छे खासे लोगों का नाम होता है, अब पनौती कौन अपने लड़के का नाम रखता है? मैडम आप बता दीजिए। आप भी खिल्ली उड़ा रहे हैं? मैं तो भाई, ये खिल्ली उड़ाना है तो मैं ठीक है, मैं खिल्ली उड़ा रहा हूँ। पप्पू लोग रखते हैं नाम, आपके भी गांव में होगा, आपके भी शहर में होगा, आपके मोहल्ले में होगा, लेकिन पनौती आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में है कि नहीं है? कह रहे क्या इतने बड़े पद को पनौती से कंपैरिजन करना सही है? बिल्कुल सही है। अगर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कांग्रेस की विधवा कह दे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कर दे, राहु काल कह दे, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई राहुल मोदी जी को पनौती बोल दे तब आपको भी दिक्कत हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमचों को भी दिक्कत हो जाती है। अगर वो पनौती नहीं है तो वो आपका माइक छू के दिखा दे, छू के दिखा दे। मैडम मैं गारंटी लेता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आज से बोलना छोड़ दूंगा। नरेंद्र मोदी आए और ये जे न्यूज का माइक छू ले, अगर ये मिट्टी में ना तब्दील हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मिट्टी में? आप समझाइए कैसे इसका माइक छूते ही मिट्टी में तब्दील हो मैडम एक आपने भी पढ़ा होगा, हमने 8वीं या 9वीं में एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा होता था, तो उसको उसको बहुत शौक था कि हम जिस चीज को छुए सोने का हो जाए। तो उसने यज्ञ प्रवृत्ति की, उसने भगवान से प्रार्थना की तो उसको वरदान मिल गया। तो जिस चीज को छूता था सोने की हो जाती थी।
खाने पीने का भी सामान जब सोने का होने लगा तो उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और वैसा हो गया पहले जैसा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपकी माइक को छू लेंगे तो मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि उनको तथास्तु किसी ने श्राप दे जो रखा 9 है। सालों से देश चला रहा है। सब तो मिटिया मेट कर दिया मैडम, सब कुछ मिटिया मेट कर दिया। IIT बनाया था नेहरू जी ने, फर्श का वो प्लस्तर हुआ था, ईंट लगी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मिट्टी कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए कि LIC बना था, LIC में सीमेंट लगा, पता नहीं क्या क्या और चीज़ लगा है, प्रधानमंत्री उसे मिट्टी कर रहे हैं। रेलवे बना, रेलवे ट्रैक भी बिछाई गई, वो लोहे की थी, प्रधानमंत्री ने छुआ, मिट्टी का हो गया। कैसे मिट्टी कर रहे हैं मैडम एक चीज़ बताइए, रेल तेल सेल खेल सब कुछ बेच रहे हैं माटी के भाव। अच्छा अनुराग, आप लिखते बहुत अच्छे अंदाज में है। अनुराग को जितने लोग मैडम जानते देखिए, होंगे, मुझे लग रहा है कि इनकी थोड़ा जो कटाक्ष करने का तरीका है शेरो शायरी। मैडम आप बड़े समय से मैं इंतजार कर रही मैं हूँ। वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए। राख हौसला मंजर भी आएगा, सब कुछ धीरे धीरे आएगा, बस बोलने दीजिए हमको। अब मैं पनौती पे पहले बात करूँ, मैं पनौती की पूरी भड़ास निकाल दूँ पहले, क्यों पनौती हुआ अरे पड़े आप। अरे मैडम, देश में हमारे जीवन में पनौती उसने लगा दी। उसने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार तो साहब 2 लोगों को दिया, एक तो गौतम अडानी को और दूसरा अमित शाह के बेटे जय शाह को। तीसरा रोजगार इस देश में आया हो तो बताइए। उन्होंने कहा महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं के जीवन में भी पनौती लगा दी। मणिपुर की महिलाएं उसकी साथ सब। उन्होंने कहा आदिवासियों को हम मजबूत करेंगे, हैं उनका हक अधिकार दिलाएंगे। मैडम आदिवासियों को वनवासी कह देने का काम अगर किसी ने किया तो उस पनौती ने किया। आदिवासी और वनवासी में अंतर भी होता है। आदिवासी किसे कहते हैं मैडम, आपको पता है? जिसका जंगल में अधिकार हो, पानी पर अधिकार हो, पेड़ पौधों पर अधिकार हो। और वनवासी किसे कहते हैं? जिसका कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ वो धूमांत होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे तब्दील करता रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने आदिवासियों को वनवासी कहने का काम किया। पनौती जब से आई है 2014 में, तब से इस देश की एक एक संपत्ति पर, एक एक आदमी पर, और मुझे तो लगता है मेरी किडनी वाल गुर्दा पर भी पनौती लग गई है। कैसे लग गई है? कैसे लग गई है मैडम, एक चीज़ बताओ कि आज मैं हूँ, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो पार्ट है ना, मेरा उस पर कब्जा नहीं है। मैडम आपके भी अंदर ऐसा ही है, कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूँ। मतलब इस हिसाब से तो जितने दर्शक देख रहे होंगे उनका भी नहीं है? उनका भी उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मैडम पूरे तथ्यों के साथ में बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से कितना कर्जा ले लिया? ठीक, पूर्ववर्ती सरकार 50 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा। प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ये कर्जा आसमान को छू रहा है। मैडम जिनके ऊपर 3500 रुपए का कर्जा था, जिनके ऊपर 3500 रुपए का कर्जा था कांग्रेस की सरकार में, आज उन्हीं पर 3 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। अब बताइए हमारे अंदर 3 लाख का मटेरियल थोड़ी है, तो हम तो मोदी जी के ही गुलाम हुए ना। अच्छा, नोटिस की तैयारी कर लीजिए अनुराग, अगर आप PM के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी को नोटिस जा सकता है तो आप समझ रहे हैं मैडम ना? एक चीज़ मैं बता दूं, नोटिस आए ED CBI वाले, भाई 20 रुपये थी, ये 15 रुपया है, ये और 5 रुपये का टिकट है। अब बताइए कि ED CBI का दिमाग खराब है जो ये 15 रुपये लेने के लिए आएगी। मैडम हमारे चाचा या हमारे पापा, इन्होंने बकायदा टिकट दिखा दिया है। मैं बता दूं, 5 रुपए का टिकट लेके अनुराग अपनी जेब में चल रहे हैं। हाँ। मैडम मैं बस से चलता हूँ। मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे दादा परदादा या मेरे पिताजी ना प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति थे, ना विधायक, ना सांसद, ना किसी पद पे थे, और उन लोगों का राजनीति से दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। अब मेरे घर पे ED और CBI किस लिए आएगी, ये बात आप बताइए मैडम। पनौती कह रहे हैं ना, और आप तो बेधड़क होके बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो बस एक शब्द का इस्तेमाल किया, सवाल शब्द का इस्तेमाल किया था तो इतनी दिक्कतें आन पड़ी। मैडम मैंने जो बात कही है मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से कहता हूँ। हिम्मत है मोदी जी में, माइक छुए माटी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। मतलब ये चैनल ठप हो जाएगा। मैं छू तो ले मैडम एक बार। ये अभी आप, ये प्लास्टिक का है, ये काली प्लास्टिक है, ठीक, इसे छुएंगे माटी का बन जाएगा, इसे छुएंगे कलर बदल जाएगा। ये होती है पनौती। ये चमत्कार आपने कहाँ देखा? ये कैमरे पे मैंने कभी देखा नहीं, तो मुझे भी देखना है कि छूते ही वो तो बिल्कुल मोदी जी को लाओ एक बार, कैमरे पर बैठाओ। कैमरे पे तो आपको बैठने का शौक भी बहुत लंबा है। वो चैनल भी तो बना लिया ना, 14 में मोदी जी जाने वाले हैं, 24 में, तो उन्होंने अपना चैनल बनाया है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने कर लिया सब्सक्राइब? अरे मैं क्यों करूँगा, मोदी जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली देखते हैं। मैं डेली देखता हूँ, मोदी वॉच योर वीडियो ऐसा करके आता है। PM मोदी आपके चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं? बिल्कुल मैडम, एक एक सब्सक्राइबर का दिखाने के, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है कि एक एक चैनल को दिखा सकते हैं कि किस किसने फॉलो किया है। यूट्यूब पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, नरेंद्र मोदी ने मुझे जरूर फॉलो कर रखा है। ये बताइए मुझे, अच्छा आप ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब आपको अभी आप क्योंकि जेल भी गए थे, उसके बाद तमाम कार्यवाही भी आप पर चल रही हैं, तो क्या अब आगे आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मैडम मुश्किलें क्या बढ़ाना है, अगर सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना जेल मुकदमा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज जो थे वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, तो अनुराग ओझा काले अंग्रेजों से लड़ता रहेगा। मेरे पूर्वजों ने अंग्रेज आज़ादी में भाग लिया और नरेंद्र मोदी के पूर्वजों ने आज़ादी से भाग लिया। अब इसमें भी कुछ लिखा है? मैं इतनी देर से बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, और केवल मैं नहीं, दर्शक भी कर रहे हैं। मैडम मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मान लो एक लिखा हुआ ही बात है। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो बोलता ही नहीं हूँ, उन लोगों के अंदर एक एक दिमाग में बैठ भी जाती है चीज़
क्योंकि जब वो वोट डालने जाते हैं, हम तो मैडम अभी राजस्थान में थे, वहाँ के लोग हमसे बताए कि भैया जो तुम्हारी हम बतिया सुनते हैं ना, अब वोट डालने जाएंगे तो एक एक बतिया तुम्हारी हमारे कनवा में गूंजने लगेगी। मैडम हमारे गांव के भी लोग बताते कि भाई बात तो सही बोलते हो, महंगाई तो है, बेरोजगारी तो है, शिक्षा पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे मोदी जी का क्या है कि अगर उनसे सवाल पूछ लो तो वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल, तो जेल में ठूस देने का काम करते हैं। लेकिन मैडम इनसे लड़ना पड़ेगा। गोरे अंग्रेजों को हमने भगा दिया था, तो काले अंग्रेजों से अपना देश आज़ाद करवा लेंगे। तो देख लीजिए अनुराग ओझा, अभी भी आपने जो लिखा वो सुनाया नहीं। मैडम हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई, हाँ। और दर्शक तो बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। वो सीधे मैडम हमको पसंद करते हैं, हमको पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी का पूछ लीजिए कि उनको पसंद करते हैं कि नहीं। चलिए दोनों का बता दीजिए, अनुराग और नरेंद्र मोदी, ये तो कांटे की टक्कर हो गई है। मैडम मैं टक्कर दिखा भी दूंगा। मैंने कई बार ओपिनियन पोल भी करवाया है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी। हाँ। नरेंद्र मोदी कभी 7% तो कभी 3% पे टिक जाते हैं, और अनुराग ओझा कभी 97% पे तो कभी तो क्योंकि वो तो 93%। आपके प्रशंसक हैं, इसलिए आपकी बातों में अब गोदी मीडिया किन की प्रशंसक है? अब बात यहाँ पे फंस गई है मैडम, जो आज तक है। हम नहीं डर रहे। मैं क्या करूं, आप अपने चैनल पे ओपिनियन पोल करवा लीजिए, अनुराग ओझा वर्सेस मोदी। चलिए कर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आप एक एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ। अगर अनुराग ओझा वर्सेस मोदी में आप किसके समर्थक हैं? मैडम मुझे लगता है कि सारे मेरे समर्थक हैं, क्योंकि सारे मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से, मेरे देश से हैं। और जो भी भाजपा का होगा वो भले ही मेरा सपोर्ट न करे, बाकी देश की जनता मेरे साथ है। कुछ लिखा है? इतने समय बाद मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैडम लिखा क्या है, इतना कुछ तो बोल दिया, सब लिखा ही तो बोला है। हाँ बिल्कुल लिखा बोला, कुछ लिख के लाते हैं ना आप, तड़कता लाएंगे मोदी जी के लिए बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंतजार करें। जरूर मैडम जरूर। तो चलिए दूसरी वीडियो में मैं अनुराग के साथ फिर से बातचीत जारी रखूंगी, क्योंकि अनुराग को हम 24 से भी आगे तक लेकर जाएंगे और इनसे चर्चाएं करते रहेंगे। पनौती पर जिस प्रकार से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अनुराग ओझा ने भी बेधड़क होकर कह दिया है कि पनौती का विश्लेषण या फिर आपका ये टीका टिप्पणी जो की है, इनकी बातों में कितनी आप लोगों की सहमति है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, अनुरोध है जो आप करें हमारे चैनल के लिए। भाई देखो, अगर ये सच्चाई दिखाती है, हमको तो लगता है कि सच्चाई दिखाती हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि नरेंद्र मोदी तक अनुराग ओझा की एक एक वीडियो पहुंच जाए और भाजपा के कार्यालय में बड़ी बड़ी प्रदर्शनी में वो वीडियो चले, ताकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हैकड़ी निकल सके और देश के समक्ष महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा का सवाल उठाने वाला अनुराग ओझा जीवित रह सके।